हेलो गाइस। तो आज हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अर्थमेटिक में क्या पढ़ रहे थे? मैथ का टॉपिक, मैथ में परसेंटेज पढ़ रहे थे ना। तो परसेंटेज में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 21 तक किया था। पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 तक किया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 22 से करेंगे। तो कृपया अब क्वेश्चन नंबर 22 से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंकों से असफल होता है, तो अधिकतम अंक क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्र को 35% अंक मिलते हैं और वो 200 अंक प्राप्त करता है, फिर भी वो 24 अंकों से असफल होता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होगा? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक छात्र है जिसको 35% अंक मिला, 35% अंक मिला और टोटल 200 मार्क्स मिला, लेकिन तब भी वो क्या बोल रहा, 24 अंक से फेल हो गया। तो अगर हम ये मान लेते हैं, अगर 35% क्या बोला, 35% उत्तीर्ण अंक है, मतलब अगर वो छात्र 35% लाता तो पास हो जाता, वही ना क्वेश्चन कर रहा था। लेकिन वो लाया कितना? वो 200 अंक लाया और 24 अंक से फेल हो गया। क्वेश्चन यही ना कर रहा है कि 35% वो अगर छात्र लाता तो एग्जाम में पास होता, लेकिन वो 200 अंक लाया और क्या बोलता है, 24 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब हो गया अगर वो 200 प्लस 24 इतना वो लाता तो वो पास हो जाता ना। तो इतना का मान 35% है, तो अधिकतम अंक का मान पूछ रहा था, 100% का मान पूछ रहा। तो क्या बोला, 35% का मान 224, 1% का मान कितना होगा, 224/35। हमको निकालना क्या है, 100%। तो 224/35 गुने 100, 7, 20, ये कट जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, 32 दूना 64, 640 अंक होगा टोटल। क्वेश्चन में अधिकतम अंक 640 का होगा। समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 23। में क्या कहता है, देखिए, एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलता है। क्या कहता है क्वेश्चन, एक छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलता है। तो फ्रेंच, ये जर्मन क्या बोलता है, जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलता है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 66 है ना। काय को बोला, जर्मन की अपेक्षा फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 66 होगा। अब क्या बोलता है, उसके जर्मन अंक और उसके फ्रेंच और जर्मन का योग का 28% है। क्या बोलता है, उसके जर्मन अंक का और उसके फ्रेंच और जर्मन अंक का योग क्या बोल रहा है, 28%। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, जर्मन और ये फ्रेंच प्लस जर्मन दोनों का योग का 28% क्या बोल रहा है, जर्मन है, ये 28% है, और ये दोनों का मान क्या दे रहा है, 100%। यही दे रहा है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जर्मन का अंक फ्रेंच और जर्मन के योग का 28% है, तो फ्रेंच और जर्मन का योग कितना, 100%, तो जर्मन कितना होगा, 28%। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, जर्मन और फ्रेंच इसका रेशियो क्या होगा, जर्मन का तो 28 है ना, अब जर्मन और फ्रेंच का 100 है, तो यहाँ जर्मन का तो 28 है, तो फ्रेंच का क्या होगा, 72 होगा ना, ये ना होगा। दोनों का योग 100% है, लेकिन कोई जर्मन का बोल रहा है 28% है, तो फ्रेंच का जर्मन
तो क्या होगा, जर्मन और फ्रेंच का रेशियो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 18×72 और 7×28, यही ना होगा 7:8 और दोनों के बीच अंतर कितना है 11 का, यही ना बोल रहा। तब यहाँ देखो 11 यूनिट का मान मेरा क्या दिया हुआ, क्वेश्चन क्या रहा, जर्मन और फ्रेंच के बीच का अंतर कितना है 66, इन दोनों 11 यूनिट का मान कितना दे रहा है 66, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 6 अंक होगा ना। तो हमको निकालना क्या है, तो उसके फ्रेंच अंक क्या होंगे, तो फ्रेंच अंक का मान पूछ रहा है, तो 18 को 6 से गुना कर देंगे, कितना होगा 102 अंक होगा। फ्रेंच का मान पूछ रहा है, फ्रेंच का मान कितना अंक होगा, तो फ्रेंच को 6 से गुना कर देंगे, 1 यूनिट का मान मेरा 6 अंक आया, तो हमको क्या निकालना है 18 यूनिट का मान निकालना है। तो 18 यूनिट का मान क्या होगा 18 × 6 मतलब 102 अंक, 102 अंक। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है और वो 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वो 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंकों से उत्तीर्ण होता है, तो उसका प्राप्तांक प्रतिशत क्या होगा, मतलब पासिंग मार्क्स कितना होगा जो पूछ रहा है, मतलब पासिंग परसेंटेज क्या होगा जो पूछ रहा है। तो यहाँ देखो, अगर मान लो क्या क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई छात्र 43% अंक लाता है लेकिन वो 72 अंकों से फेल हो जाता है, क्या बोलता है 43% अंक लाता है लेकिन वो क्या बोल रहा है 72 अंकों से फेल हो गया, तो 43 में अगर हम 72 जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा ना, पास हो जाएगा ना। और दूसरा क्या बोल रहा है, जब वो 57% अंक लाता है तो वह 40 अंक से उत्तीर्ण होता है। तो अगर 40 को माइनस 57% में अगर 40 घटा देंगे तो वो मेरा पासिंग मार्क्स आ जाएगा ना, क्या कि 57% अंक लाता है लेकिन वो 40 अंक पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाता है, तो 57% में अगर हम 40 घटा देंगे तो मेरा पासिंग मार्क्स हो जाएगा ना। तो ये दोनों मेरा बराबर हो जाएगा ना, 43 + 72 अंक और 57% माइनस 40 अंक, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो इन दोनों अब परसेंटेज ये क्या लाएंगे, कितना होगा 57 में से 43 गया, कितना हो जाएगा 14, 7 14% का मान कितना हो जाएगा, और ये 72 कितना हो जाएगा 32, 1% का मान कितना हो जाएगा 32/14। तो हमको निकालना क्या है, चलिए 72, तो प्राप्तांक पासिंग मार्क्स निकालना है ना। आठ 32, 16 दूनी 32, 7 दूनी 14, 4, 1 14%, ठीक तो है। यहाँ पे देखो क्या गड़बड़ कर दिए, यहाँ 43 को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा 57 में से 43 जाएगा 14, यहाँ 72 को इधर लाएंगे तो 112 जुटेगा ना, 7 4 11 112, तो 1% का मान कितना होगा 8 अंक होगा ना। तो हमको निकालना क्या है, पासिंग मार्क्स निकालना है, 1% का मान 8 अंक, तो हम दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। मान लो इसको हम ले लिए 57% माइनस 40, तो कितना होगा 57% माइनस 40 अंक, तो यहाँ क्या होगा 57%, 40 अंक को हम प्रतिशत में बदल देंगे तो क्या होगा, देखो 8 अंक बराबर 1%,
8 अंक बराबर 1%, तो 40 अंक बराबर कितना होगा? 8 × 5 = 40, 5% होगा ना। तो 57 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 52% पासिंग मार्क्स होगा। 52% पासिंग मार्क्स होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है और 1 अंकों से विफल हो जाता है। क्या बोलता है? x% अंक प्राप्त करता है, a अंक से फेल हो जाता है ना। तो अगर लड़का विद्यार्थी को x% अंक प्राप्त हो और प्लस a अंक प्राप्त हो तो वो पास हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि अगर किसी विद्यार्थी को x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से फेल हो जाता है, अगर a अंक उसमें जोड़ दिया जाए तो वो पास हो जाएगा। अगला, एक अन्य परीक्षार्थी में 22% अंक प्राप्त करता है। एक अन्य परीक्षार्थी 22% अंक प्राप्त करता है और उसने न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक लाता है। 20 अंक अधिक लाता है, पासिंग मार्क्स से 20 अंक अधिक लाता है। तो पासिंग मार्क्स से अगर 20 अंक अधिक लाता है तो जो टोटल मार्क्स है उसमें 20 घटा देंगे तो मेरा इन दोनों के बराबर आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है? अधिकतम अंक निकालना है, 100% अंक निकालना है। तो पहले हम 1% का मान निकालेंगे। तो 1% बराबर क्या होगा? सब इधर चला जाएगा, तो 22 + x% बटे a + b होगा ना। अरे भाई ये इधर चला आएगा, x इधर चला जाएगा, तो 22 + x% बराबर है बट्टे a + b। तो हमको 100% का मान निकालना है, तो क्या होगा? 22 + x% बट्टे a + b × 100। यही तो आंसर आएगा। कुछ गड़बड़ हुआ, देख तो फिर से ट्राई कर, फिर से करते हैं। क्या होगा? ये होगा a + b बराबर 22% माइनस x%, यही होगा ना। तुमको हमको 1% निकालना है ना। तो 1% बराबर क्या होगा? a + b × y - x%, यही ना होगा। तो हमको 100% निकालना है, तो क्या होगा? a + b × y - x गुने 100, यही आएगा आंसर। यही ना आएगा? आ गया आंसर। इसमें सिर्फ देखिए, इसमें मान नहीं दिया है, खाली क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। जब कोई छात्र 28 अंक प्राप्त करता है और वो 58 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब पास होने के लिए उसको क्या चाहिए? 58% अंक प्लस 28% अंक प्लस 58 अंक होना चाहिए। लेकिन जब वो 41% अंक प्राप्त करता है तो वो 6 अंकों से असफल हो जाता है। तो प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी 28% अंक लाता है लेकिन वो 58 अंक से फेल हो जाता है। तो 58 अंक अगर जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा। अभी दूसरा कंडीशन क्या करता है,
लेकिन जब वो 41% अंक लाता है, 41% अंक लाता है, तो वो 6 अंकों से असफल हो जाता है। 6 जोड़ देंगे तो दोनों पास हो जाएगा, दोनों का मान बराबर हो जाएगा ना। पासिंग मार्क्स के लिए क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन, वो 28% अंक लाता है, 58 अंकों से फेल हो जाता है, तो 58 अंक का 28 जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, 41% अंक लाता है, 6 अंकों से फेल हो जाता है, अगर 6 अंक जोड़ देंगे 41% में तो पास हो जाएगा। तो दोनों का मान इक्वल हो गया ना। अब प्रतिशत को एक जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13% का मान क्या होगा, 58 में से 6 गया 52, तो 1% का मान कितना हो गया, 4। हमको निकालना क्या, तो पासिंग मार्क्स पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है कितना होगा, तो दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। चलो इसको हम ले लेते हैं, कितना निकल रहा है, 28% प्लस 58 अंक, तो अंक को हमको प्रतिशत में लाना है तो क्या लेंगे, 28% प्लस, यहाँ देखो 4 अंक का मान कितना है, 1%, यही ना, 4 अंक का मान 1% है, तो 58 अंक का मान कितना होगा, देखो 56 अंक का मान क्या होगा, 14×4 = 14%, और 2 अंक का मान 0.05%, 14.5% होगा ना, होगा कि नहीं, 14×4 = 56, 14% का मान 56 अंक हुआ, और 2 अंक बच गया, 2 अंक का मान 0.5% हो गया, तो कितना हो गया, 42.5% होगा पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स होगा 42%, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, ये आपका मेंस 2018, ये आपका मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हम हल करेंगे। तो क्या बोल रहा, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, मतलब A/B का मान क्या बोल रहा है, ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया, तो बी का अगर 10 मान होगा तो एक का इसका 11 होगा ना, क्या है कि 10% का मान क्या होता, 1/10, अगर बी का मान 10 है तो ए का मान क्या होगा, 1 जुट जाएगा। बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किया ए, तो बी का मान 10, तो ए का मान 11। अगला, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, अगर सी का मान 5 है तो बी का मान 6 होगा ना, क्या 20% अधिक अंक प्राप्त किया, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो अगर सी का मान 5 है तो बी का मान 6 होगा। और क्या बोलता है, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किया, तो 32% कम अंक प्राप्त किया, तो 32% का फ्रैक्शन क्या होगा, 25×4 = 100 और 8×4 = 32, मतलब क्या कहता है, सी ने डी से 32% अंक कम प्राप्त किया, तो बी ए 25 होगा, तो इसका 25 से 8 कम कर देंगे कितना होगा, 17, यही ना बोल रहा है। सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किया, तो डी अगर 25 यूनिट प्राप्त कर रहा है तो सी कितना, 17 यूनिट प्राप्त करेगा। अब आगे क्या बोलता है, यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिला तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त होगा। क्वेश्चन कह रहा है ए को सी से 272 अंक अधिक मिला,
तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त होगा। तो मेरा यहाँ देखो डी का मान नहीं है ना, तो डी को हम हटा देंगे। डी का मान के बारे में मेरा कुछ नहीं पूछ रहा है, तो डी को हटा देंगे, मेरा ए और बी। अब यहाँ पे देखना बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है लेकिन बी का मान एक जगह 6 है, एक जगह 10 है। यहाँ बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ बी का मान 6 है, यहाँ बी का मान 10 है। तो हमको बी का मान दोनों जगह बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 10 है ना, ये 6 है, तो क्या करेंगे, पाँच से गुना 3 से करेंगे, 10 या 30 और 6 30, बी का मान बराबर हो गया ना। तो कितना निकल गया, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना निकल गया, ए का 33, बी का मान कितना निकल गया 10 या 30 और सी का मान कितना निकल गया 25। यही ना होगा, ए रेशियो बी रेशियो से मेरा रेशियो में भी ए बी सी का मान निकल गया। अब क्या बोलता है, ए को सी से 272 अंक अधिक मिले। कितना यूनिट अधिक मिला, 8। तो 8 यूनिट का मान कितना दे रहा है 272 अंक यही दे रहा है 5 3 8 8 यूनिट का मान कितना दे रहा है 272 अंक। तो हमको क्या निकालना है, 1 यूनिट का मान 272 बाई 8, 8 या 24, 3 8 32, 1 यूनिट का मान कितना निकला 34। तो हमको क्या निकालना है, बी को कुल कितने अंक मिले, तो हमको 30 यूनिट का मान निकालना है। कितना होगा 34 गुने 30 बराबर क्या होगा 0, 4 या 12 के 2 बचे 1, 1020 अंक प्राप्त किया। यही आंसर होगा, 1020 अंक प्राप्त किया। आया, ये तो समझ में आया ना, याद आना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे देखना बी का मान अलग है, हमको दोनों का मान बराबर कर देना है, बराबर करके अपना निकाल लेना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28। ये देखो, ये मेरा क्वेश्चन है मेंस 2014। ये मेरा क्वेश्चन है मेंस 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। इसको हम हल करेंगे। क्या बोलता है, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ। तो अगर बी को कितना निकला 4, तो ए को निकला 5 नहीं होगा ना, 25% अधिक बोल रहा है ए को प्राप्त हुआ। तो बी को 4, तो ए को कितना होगा 5 होगा ना। क्या 25% का मान कितना होता है 1/4। फिर आगे क्या बोलता है, बी को सी से की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त किया। क्या बोलता है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक प्राप्त हुआ। ये 10 होगा तो ये 9 होगा ना, बोल रहा है कम अंक प्राप्त हुआ। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, सी को डी से, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ। तो ये 4 होगा तो ये 5 होगा ना। होगा ना। चलो, तदनुसार यदि डी को 500 में 320 अंक मिले तो ए को कुल कितने अंक मिलेंगे। डी का मान दिया हुआ है 320 अंक, तो हमको ए का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, तो इसमें देखो यहाँ पे बी का मान एक जगह 4 है, एक जगह 9 है, सी का मान एक जगह 10 है, एक जगह 5 है। तो हमको क्या करना है, सी का मान एक बराबर करना है, बी का मान एक जगह करना है। पहले देखो ये क्या होगा 5 दूनी 10, और कटेगा कोई, अब नहीं कटेगा। अब यहाँ देखना क्या है,
यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 9 से गुना कर देंगे और यहाँ 4 से कर देंगे। अब इसमें क्या है, कितना है, सी का मान कितना आ गया, सी का मान 2 हो गया ना, 4 दूनी 8 हो गया। हमको सी का मान यहाँ 5 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे 4, यहाँ 8 कर देंगे, तब न होगा 8 × 40, 40। हाँ अब देखो, अब आ गया, अब निकाल दो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान कितना होगा, ए का मान कितना निकल गया 9, बी का मान 36, देखो यहाँ पे काटना हुआ नहीं, फिर से कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, 25% अधिक अंक मिला, 4 रेशियो 5, 10% कम मिला तो 10 रेशियो 9, और 25% अधिक मिला 4 रेशियो 5, यही है ना। हमको ये 9 लाना, ये 4 लाना, तो क्या करेंगे, 5 दूनी 10, अगर 9 4 9 4 36, ये क्या होगा 9 4 36, यहाँ 9 9 4 36, यहाँ क्या आ गया 10 4 40 हो गया ना, तो यहाँ क्या करेंगे 8 5 40। अब आ गया, अब रेशियो का मान निकाल लेंगे, कितना होगा, ए बी और सी डी का मान कितना, ए का मान कितना निकल गया 9 5 45, बी का मान 9 4 36, सी का मान कितना निकल गया 40, और डी का मान 32। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी का मान दिया हुआ 32 यूनिट का मान 320 अंक दिया, 1 यूनिट का मान कितना होगा 10। तो हमको निकालना है ए को कितने अंक मिले, ए का मान कितना 45, कितना हो जाएगा 45 गुने 10, 450 अंक मिले, 450 मार्क्स मिले उसको, ए को। आया समझ में, क्या बोले पिछले क्वेश्चन, ये सब बी का मान एक जगह कर लेंगे, सी का मान एक बराबर कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, और यहाँ जो आएगा उसका मान निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, क्या बोल रहा है, 900 अधिकतम अंकों में ए ने एक विषय में 72 अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में 700 अधिकतम में 80% अंक प्राप्त किए। यदि क्वेश्चन नंबर 29 2 अंक है, एक में 900 अंक प्राप्त करता है, एक में 700 अंक प्राप्त करता है, इसका रेशियो कितना होगा 9 रेशियो 7 होगा ना, होगा ना 9 रेशियो 7, सुना सुना कट गया। अब क्या बोलता है, ए में 72% अंक प्राप्त किए, इसमें क्या बोल रहा है 72% अंक प्राप्त किया, और बी में 80% अंक प्राप्त किए, इसमें क्या बोल रहा है 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों में सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या होगी, ओवरऑल प्रतिशत, ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर बेसिक से हम बनाएंगे तो क्या करेंगे 900 का 72% निकालेंगे, फिर 700 का 80% निकालेंगे, दोनों को जोड़ के फिर दोनों भागा दे देंगे। इतना नहीं करना है,
हमको क्या करना, हमको कैलकुलेशन से दूर करना। हम क्वेश्चन को क्वेश्चन को ऐसा बनाए ना कि मेरा क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम हो। जब तक कैलकुलेशन हम क्वेश्चन में करेंगे वहाँ गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता, इसलिए हमको कैलकुलेशन कम करना। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम परसेंटेज ब्रेक मेथड का यूज करेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताए थे, बैक वाले क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन परसेंटेज ब्रेक पर भी बताए थे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, परसेंटेज को ब्रेक करेंगे। तो परसेंटेज ब्रेक के लिए क्या करेंगे, 72, इसको क्या लिख सकते हैं, 72 प्लस 8% लिख सकते हैं ना। परसेंटेज ब्रेक इसी तरह होगा ना, ये 72% है, इसको 80 में क्या करेंगे, 72 प्लस 8%। हम परसेंटेज को ब्रेक कर दिए। अब दोनों में कॉमन क्या है, 72% कॉमन है ना। अब इसमें 8% बच गया, तो 8% ये किसका है, 7 का है। कितना आ जाएगा, 8 7 56, 8 7 56 और ओवरऑल सब में होगा ना 9 7 16, यही होगा ना। 9 7 16 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 72% प्लस 16, 16 48, 8 16 25 80, कितना निकल गया, 3.5%, यही ना हो गया। तो मेरा कितना निकल गया ओवरऑल, 75.5% ओवरऑल पर निकल गया। तो बताइए सम्मिलित प्रतिशत कितना है, 17.5%। यही मेरा आंसर होगा। अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है तो अपने तरीके से बेसिक से करके देखिए, बेसिक से करके देखिए, आपको इतना ही आंसर आएगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। मेरे एग्ज़ाम में अब टाइम का वैल्यू है, टाइम हम किस तरह बचाएं कि मेरा क्वेश्चन को पूरा हो जाए। अगर हम पुराने मेथड से अगर क्वेश्चन करते रहे तो मेरा पता चलेगा, अगर मैथ का 25 क्वेश्चन है तो हम उसमें मात्र 15 से 18 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएँ, बाकी क्वेश्चन मेरा छूट जाएगा। इसलिए हमको अब जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है नए पैटर्न पर, तो हमको उसी हिसाब से उसका सलूशन करना होगा, उसी मेथड को सीखना होगा। जब तक उस मेथड को सीखेंगे नहीं तो मेरा जो टाइम टेकन होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, निधि ने बीए की परीक्षा में कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास में पूर्ण अंक में क्रमशः, निधि बोल रहा है इसमें कला है, आर्ट्स, सोशल साइंस, गृह विज्ञान, होम साइंस और हिस्ट्री, यही है ना। इसमें कितना कितना अंक दे रहा है, एक 75, एक 90, 120 मैक्सिमम मार्क्स का और 135 इतना मार्क्स का पेपर है। एक 75 मैक्सिमम मार्क्स 75 है, 90 है, 120 है, 135 है। इसको सबसे पहले क्या है, रेशियो कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका रेशियो क्या होगा, 25 15, हाँ 15 5 75, 15 6 90, 15 8 20 से 15 इसका रेशियो कितना निकल गया, 5 6 8 और 9, ये मेरा रेशियो निकल गया इसका। अब क्या बोलता है, यदि उसे क्रमशः 56%, 73%, 120 अंक और 78% अंक मिले, 78% अंक मिले तो उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या होंगे। तो उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या होंगे,
तो आप क्या करेंगे, अगर आप पुराना मेथड से हराते तो क्या कहते, 75 का 56% निकालते, 90 का 73% निकालते, इसका मान दिया है, फिर इसका को जोड़ के ओवरऑल फिर उसका प्रतिशत निकालते। हमको ये नहीं करना, हम आपको बताए थे ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि हमको क्या करना, इसमें परसेंटेज ब्रेक मेथड का यूज करना। क्या परसेंटेज ब्रेक मेथड का यूज करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो मेरा अंक दिया हुआ है 102 अंक दिया हुआ, हमको क्या करना है, इसको प्रतिशत में लाना है। तो कितना हो जाएगा, 120 का 102 अंक कितना हो जाएगा, 102 बटे 120 गुने 100। ये कितना हो जाएगा, 12 पढ़ना 78 से और 96, 6 और ये 5, 6 से कट जाएगा एक बार में, और ये 42, 8 छक 42, 17 5 85, कितना निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया, 85% अंक निकल गया। अब मेरा क्या हुआ, सब प्रतिशत में हो गया। अब क्या करेंगे, सब में ना हम परसेंटेज ब्रेक मेथड का यूज करेंगे। तो परसेंटेज ब्रेक मेथड का यूज करेंगे तो क्या करेंगे, सब में एक कॉमन ले लेंगे, 1% कॉमन कोई ले लेंगे। मान लो कोई 1% कॉमन ले लेते हैं, तो कौन कॉमन ले ले, मान लो हम 75% सबका ओवरऑल कॉमन ले लेते हैं, 75% सब में कॉमन ले लेते हैं। ये इससे कितना कम है, 75% कॉमन ले लिए, तो ये 75 से कितना कम है, 15 में हो गया 9, 19 हो गया ना। तो इसका मान कितना होगा, 19। तो हमको ओवरऑल निकालना है ना, तो क्या करना है, देखो इससे ये 75% से 56% घटाएंगे, कितना आएगा, 19 को इससे गुना करना है, कितना होगा, 19 × 95 -95, और ये कितना है, -2 होगा ना। ये इससे करना है, कितना होगा, 6 दूनी 12, और ये 75 प्लस 10 कितना हो जाएगा, +80। ये इससे करेंगे ना, और ये कितना ज़्यादा है, +3 कितना हो जाएगा, 27। ओवरऑल जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 107। और ये कितना होगा, ये दोनों का मान कितना होगा, ओवरऑल 0। तो हमको क्या करना है, इसमें परसेंटेज ब्रेक मेथड में क्या कहते हैं, टोटल को जोड़ने के बाद ये 0 है और टोटल से भागा देना है। टोटल कितना होगा, 9 8 17 17 6 23 23 8 28, यही होगा ना। इस अगर 0 को हम 28 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना मान आएगा, 75%। ये मेरा 75% हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिर से हम बता रहे हैं, आर्ट्स में कितना 75%, 75 अंक है मैक्सिमम, सोशल साइंस में 90 अंक, होम साइंस में 120 अंक, और हिस्ट्री में 135 अंक मैक्सिमम मार्क्स का अंक है। सबका रेशियो निकाल लेंगे तो कितना होगा, 5 6 8 और 9, और सबको कितना मार्क्स मिला, 75%, 56%, 73%, 102 अंक, इसको प्रतिशत में बदल देंगे, 85%, 78%। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रतिशत में तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबका ओवरऑल परसेंटेज ब्रेक मेथड का यूज करेंगे। तो इन सब के बीच में एक ऐसा अंक कॉमन लेना है, कोई भी अंक कॉमन लेंगे, मान लो हम कोई भी 56 73 85 78 80 कोई भी अंक कॉमन ले सकते हैं।
मान लो हम 75% कॉमन ले लिए सब में से, तो अगर 75% कॉमन लिए तो 75% में इसमें घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा? 19 आ जाएगा ना। 75 में से 56 और 19% कम हुआ, इसको कितना 5 इनसे इससे गुना कर देंगे, कितना 95, माइनस का चिन्ह है माइनस, ये कितना है कम, -2, 6 से गुना कर देंगे -12, फिर ये क्या 75 से कितना ज़्यादा है? अब 10 को 80 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 80, और ये कितना 3 ज़्यादा है 9, 27, सबको जोड़ देंगे, ओवरऑल कितना 0 आया। तो 0 आया, और 0 के बाद क्या बोलेंगे? परसेंटेज देके सबको जोड़, जितना मान आया उसके बाद सब का मान का योग से भागा देंगे तो कितना 9, 8, 17, 17, 34, 28 से भागा देंगे तो 0 को 28 से भागा देते तो कितना आता है? 0 आता है। तो ओवरऑल कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया निधि? क्वेश्चन नंबर 31। और हाँ, आप लोग को कृपया YouTube पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग से कृपया निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा, आप क्वेश्चन मैथ एक ऐसा चीज़ है कि जब तक उसको पूरा नहीं देखिएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपको मैथ सीखना हो तो आप कृपया वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए, तब हमको पता चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ इससे लड़कों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप बोलिए, कमेंट्स कीजिए, हम इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है? एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। कितना दे रहा है? बॉयज और गर्ल्स कितना दे रहा है? बॉयज और गर्ल्स का 7:5 है। उसके बाद क्या बोला? यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो उन छात्रों का प्रतिशत निकाले जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो छात्रवृत्ति नहीं मिलती है किनको? क्या बोलता है? 65% लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? 35% को। यही ना? क्या होगा? छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितने को? 35% लड़के को, और कितनी लड़कियां को? 81% को मिलती है। तो कितना को? 19% लड़कियां को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो क्या पूछता है? तो ओवरऑल छात्र, कितने छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ओवरऑल को पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अभी पिछले क्वेश्चन बताए ना कि ओवरऑल को अगर पूछेगा तो परसेंटेज ब्रेक मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? इसको हम ऐसा ही लिख सकते हैं 19% और प्लस 16%, ये लिख सकते हैं ना। 19% प्लस 16% को 35% बार लिख सकते हैं ना। अब इसमें दोनों में कॉमन कौन है? 19% कॉमन है। अब 16% क्या है? वह है ना। ये इससे इसको गुना करेंगे, कितना आएगा? 102 बटे इन दोनों में भागा देंगे, कितना आ जाएगा? तो कितना आ जाएगा? ये भागा देंगे, 12 को 102 में भागा दो, कितना आ जाएगा? 12 96, 6 12 50 60, कितना आ गया? 19% प्लस 8.5% बराबर
27.5% ओवरऑल को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। 16, 25, 80, 16 ये कट जाता है। 96, 4, 2, 6, हमको क्या पर अथी में पूछ रहा है, पूर्णांक में पूछ रहा है ना, पूर्णांक में पूछ रहा है तो मान पूर्णांक में हम लाएंगे। पूर्णांक में पूछ रहा है तो मान पूर्णांक में लाएंगे। कितना हो जाएगा? 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और ये 22 नहीं कटेगा ना। ये कितना 51 और ये 6 दूनी 12, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 17 तिया 51, कितना आ जाएगा? ये 19% प्लस 70/3 है तो कितना लिख सकते हैं? 5, 5 तिया 15, इतना प्रतिशत लिख सकते हैं ना। कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 17, छः दूनी 12, 51, ये हो गया ना। 3 दूनी 6, नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? रुक जाइए फिर से देखते करके। कितना होगा? 19% कॉमन ले लिए, अब प्लस क्या होगा? 7 गुने 16/12, यही होगा ना। 7 गुने 16/12%, ये कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौ 16, कितना आ जाएगा? 28/3%, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 9 तिया 27, ये लिख सकते हैं ना 28% को। 9 तिया 27, एक 28%, कितना हो जाएगा? 28.1/3%, यही आंसर आएगा। 28.1/3%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा? एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83.1/3%। ये क्वेश्चन आपका मेंस 2018 का है। ये क्वेश्चन मेंस 2018 का मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 जो हम कर रहा है ना, ये मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83.1/3% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। तो क्या बोल रहा है? 83.1/3% का फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे, निकालेंगे ना। 83.1/3% का फ्रैक्शन क्या होगा? 16, 25, 80, 16, कितना होगा? 5/6 होगा।
83.1/3% का मान क्या होगा? 5/6। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? एक कक्षा में छात्रों की संख्या में 83.1/3% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। तो क्या ये गर्ल है? बाकी ये टोटल है। तो बॉय और गर्ल का मान कितना? गर्ल का मान 5 है, तो बॉय कितना होगा? 1 होगा ना, क्या टोटल का मान 6 दे रहा। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, मतलब प्रेजेंट कितना बोल रहा? लड़कों की संख्या का 60% प्रेजेंट है और लड़कियों की संख्या का 80% प्रेजेंट है, तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितना होगा? कितना प्रतिशत अनुपस्थित है? हमको क्या पूछ रहा है? एब्सेंट के बारे में पूछ रहा है। एब्सेंट कितना प्रतिशत है? तो लड़के कितना प्रतिशत प्रेजेंट है? 40। एब्सेंट कितना होगा? 60। मतलब प्रेजेंट 60% है, तो एब्सेंट क्या होगा? 40%। लड़कियां 80% प्रेजेंट है, तो लड़के एब्सेंट कितना होगा? 20% होगा ना। अब यहाँ देखो, हम यहाँ क्या करेंगे? फिर परसेंटेज ब्रेक मेथड का यूज करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं? 20% प्लस 20%, ये 20% रहेगा ही। 20% कॉमन ले लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं? इससे गुना करेंगे। 20 × 1/6%। यही होगा ना। कितना हो जाएगा? ये 10, ये 3, तो क्या होगा? 20% प्लस 10/3 को क्या लगता है? 3.1/3% लिख सकते हैं ना। कितना हो जाएगा? 23.1/3% होगा एब्सेंट। 23.1/3% एब्सेंट होगा। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। आज भर इतना ही। अब नेक्स्ट दिन अगले क्लास में अगले क्लास में आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो कृपया आप लोग को जो मैथ पढ़ा रहे हैं ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, कृपया आप चैनल के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।